ओके, सो हम लोग वाइट मैटर कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन क्यों मैटर करता है, तो हम पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यूस एंड डिलिबरेट, इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग प्लानिंग एंड कंटिन्यूस थ्रू एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल मेंटेन्ड बाय अ कॉन्शियस एफर्ट्स फ्रॉम ऑल मैनेजर्स। तो हम रिपीटेटिवली यही देख रहे हैं कि हम लोग जितने फंक्शन करते हैं ये कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। हम कहीं पे रुकते नहीं है या कहीं ब्रेक नहीं लेते या कहीं पे हम लोग पॉज नहीं लेते, ठीक है, कि ओके बस हो गया इतना काफी है आगे नहीं करना है, ऐसा नहीं होता। ये प्रोसेस कंटिन्यूस है और काफी डिलिबरेटली इसको किया जाता है। फिर helps manage growth and specialization. As organization grow and specialists increases, coordination helps align diverse efforts and reconcile conflicting individuals and department goals. तो ये जो है particularly coordination, जब एक organization grow करता है उसमें specialists create होते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा conflicting issues आ जाते हैं, ठीक है, individuals और organizations और departments के बीच, क्योंकि अभी जो पर्टिकुलरली एम्प्लॉय एक पोजीशन पे था वो अभी वो पोजीशन पे नहीं है, मे बी उसका प्रमोशन हो गया है या मे बी उसको डिपार्टमेंटल कोई दूसरे डिपार्टमेंट में उसको डाला है, डिपार्टमेंट उसका चेंज हो गया है। तो ऐसे चेंजेस होते हैं और ग्रोथ होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपांड करेगा, उसका साइज बढ़ेगा, ठीक है, या फिर वो अलग स्केल पे और लेके गए हैं हम लोग, ठीक है, और ग्रो हुआ है। तो जब ये ग्रो होता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन तभी भी हमें हेल्प करता है, तभी भी मदद करता है कि हम कोऑर्डिनेशन की मदद से सारी चीजों को कोई भी चीज हैम्पर ना हो सके और सारी चीजों को एक साथ हम लेके चले, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, फिर हमारा ये पूरा चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंबाइंस टीम एफर्ट्स, takes individual or departmental work and integrates it into a purposeful group action towards common goals। तो ये रिपीटेड पॉइंट्स है, ठीक है, आप इसके पॉइंट्स इसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस समझ के लिखना है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं और क्यों ये मैटर करता है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये सारे जो लोग होते हैं, सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको एज ए टीम ये एक साथ काम कराता है, ठीक है, टीम एफर्ट्स दिखाता है। सारे जो इंडिविजुअल्स है, ठीक है, उनका जो डिपार्टमेंटल या फिर डिपार्टमेंटल वर्क्स है, ठीक है, उसको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक पर्टिकुलर जो भी काम है वो पर्पसफुल हो, ठीक है, और पर्पसफुल ग्रुप क्रिएट करे ताकि हम जो भी एक्शंस ले वो एक कॉमन गोल को हिट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब उनका बोलने का मतलब क्या है इन सिंपल वर्ड, कि अलग अलग इंडिविजुअल्स है, हमारा गोल एक ही है, तो कोऑर्डिनेशन की मदद से सारे इंडिविजुअल्स को एक ग्रुप में, एक टीम में वो लोग कर देते हैं। कोऑर्डिनेशन के मतलब वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से, तो एक टीम हो जाते हैं और वो एक सेम कॉमन गोल के लिए काम करते हैं पर्पसफुली एक्शंस करके, ठीक है। फिर है ensures unity of action, acts as a binding force that aligns everyone's activity so that all departments move in the same direction। तो ये एक ensure, एक unity ensure करता है। सेम ही पॉइंट्स है, अलग अलग वर्ड्स में लिखे हैं। unity ensure करता है कि सारे डिपार्टमेंट्स एक ही डायरेक्शन में काम करें, एक साथ काम करें, ठीक है। फिर है ongoing प्रोसेस, जो कंटिन्यूस प्रोसेस हमने पढ़ा था वही है। नॉट वन टाइम event, it starts with planning and continue through organizing, directing and controlling। तो सेम पॉइंट से अलग वर्ड्स में लिखे। इधर यहाँ पे हमने देखा कंटिन्यूशन एक सिर्फ प्लानिंग पे रुकता नहीं है, ये सारे प्रोसेस को फॉलो करता है, सब कुछ फॉलो करता है, ठीक है। फिर है essential everywhere, required at all level, top, middle, lower and across all departments to prevent overlap, delays and confusion। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है, याद आएगा आपको आराम से, कि ये हर लेवल पे हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक डिपार्टमेंट में इसकी जरूरत होती है, ठीक है। तो कोई भी लेवल हो, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, तो ये हमें पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, क्योंकि हमें प्रिवेंट करना होता है ओवरलैपिंग ना हो, डिले ना हो, डिसीजन पास हो और कंफ्यूजन या केओस क्रिएट ना हो, ठीक है। फिर है एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, कोऑर्डिनेशन में किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि मैं एक डिपार्टमेंट हूं तो मैं ही जाके अप्रोच करूं, मैं ही जाके पूछूं, मैं ही बार बार पूछूं। उन लोगों को भी बताना चाहिए, ये टू वे होता है, ठीक है। एक इंसान करेगा तो नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन सबको करना होता है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एवरी manager from top to front line must actively coordinate within their scope, ensuring policy task terms stay in एक साथ होता है, ठीक है, stay in sync।
तो बेसिकली सारे जो मैनेजर्स है टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक, ठीक है, फ्रंट लाइन लेवल तक, सारे जो मैनेजर्स है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए, उन्होंने इंश्योर करना चाहिए, ठीक है, सारे जो पॉलिसीज है, जो हमने हमें टास्क दिए हुए हैं, टारगेट अचीव करने हैं, ठीक है, फिर एज अ टीम हमें काम करना है ताकि हम उसको अचीव कर सकें, ठीक है, ताकि सारे सिंक में रहते, ताकि सारे सिंक में मतलब क्या, सब एक ही साथ एक ही काम कर रहे होंगे, ठीक है, उसको सिंक में बोलेंगे। फिर है deliberate and intentional. Coordination must be a conscious effort, not just cooperation or organized and structured to guide collaboration effectively. तो जो coordination जो है वो एक conscious effort होना चाहिए। conscious effort क्या होता है कि बेसिकली मैं अपने मन से जानबूझ के नहीं बोलेंगे हम, मतलब कि ऐसे नहीं कि बस हो रहा है इसलिए हो रहा है, हाँ भाई चल रहा है, नहीं, मैं खुद सोच के कोऑर्डिनेट करूं, मैं खुद सोच के एफर्ट्स लगाऊं कि मुझे ये चीज इसको जाके बतानी है, ठीक है, बतानी मतलब काम की चीजें बतानी, चुगली वुगली नहीं करनी है, ठीक है, ऐसे करते ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज मुझे उसको बतानी है, उस चीज उसको बतानी, नहीं, काम की चीज, मुझे ये रिपोर्ट्स बनाया है, ये रिपोर्ट ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बेनिफिट, मतलब ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भी बेनिफिट होगा, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भी बेनिफिट होगा, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि ये उसके ऑपरेशन में भी काम आएंगी, ठीक है, उसको भी इस टाइप का टास्क परफॉर्म करना है, समझ रहे हो, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन उसको बतानी है, उसको जाके, तो ये कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए, खुद से आप एफर्ट लेने चाहिए, ठीक है, तो कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि बस हाँ कॉपरेशन करना है, मतलब ऐसे ही करना है, कुछ भी करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वे होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सके, कैसे एक साथ आके काम कर सकते, तभी ही हमारा काम इफेक्टिवली हो पाएगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, काफी इजी पॉइंट्स है, आपका अंदर का कंटेंट आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है, इसको कंप्लीट करो, इसको नोट्स इसके लिख लो आपकी बुक में, पूरे चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइडेड है, आप सारे नोट्स पार्ट जो भी पार्ट्स है वो अपने सब देखे होंगे, लास्ट पार्ट है तो सारे नोट्स आपने देखे होंगे, उसको लिख लो, उसको गो थ्रू किया करो, उसको रिवाइज करो, ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, ठीक है, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी ये नोट्स बना सके और वो भी ये उनके भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।